बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की कुदरत। अरब की एक हिकायत है कि एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती रह गई। जब आग बुझाई गई तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए ताकि उसकी तसल्ली दें। सब हैरान थे कि वो मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जिसे उसका वाहिद जरिया था, घर बार चलता था। जिसपे लोगों ने इससे पूछा, अबू अब्दुल्ला तुम्हें क्या हुआ है? हम आपको मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, हालांकि आप पर बड़ी मुसीबत आई है। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? उसने जवाब दिया, मैं क्यों गमगीन हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अल्लाह की कज़ा वो कुदरत पर राजी रहूंगा तो अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। 2 हफ्ते बाद लोग एक बड़ी और नई दुकान देखकर हैरान रह गए, जो हर किस्म की एशिया से भरी हुई थी। लोग करीब गए ताकि देखें कि ये बड़ी दुकान किसकी है। उन्होंने अबू अब्दुल्ला को दुकान के अंदर इबादत करता पाया। लोगों ने कहा, ये कैसे हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपनी पुरानी दुकान खोई थी, और ये सब पैसा कहाँ से आया? अबू अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अता करेगा? अल्लाह की कसम, उसने अपने अता से मुझे हैरान कर दिया। जुम्मे की सुबह मेरे पास अपने बच्चों के खाने के पैसे भी नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा कि वो अपनी बहन से कर्जा लेने जा रही है। वो गई और कुछ देर बाद पैसे लेकर वापस आ गई। मैंने वो पैसे लिए और मछली खरीदने के लिए बाजार चला गया। मैंने एक मछुआरे को एक छोटी सी मछली हाथ में लिए देखा। वो लोगों से 200 दिनार में इसे खरीदने के लिए इल्तिजा कर रहा था। ये कीमत मछली के लिए मुनासिब नहीं थी और कुछ लोग सिर्फ 50 दिनार दे रहे थे। मैं उसके करीब गया और पूछा, आप इसको इतनी ज्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं? उसने जवाब दिया, मेरी बेटी बीमार है और मैंने समंदर से सिर्फ ये मछली हासिल की है और मुझे पैसों की जरूरत है ताकि मैं मुकम्मल दवा खरीद सकूं। मैं इसके हाल और हालात पर अफसोस किया और कहा, मैं इसे अल्लाह की राह में सदके के तौर पर ले लूंगा। मैंने उसे 200 दिनार दिए और मछली ले ली। फिर मैं घर वापस आया और अपनी बीवी से इसे तैयार करने को कहा। फिर मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने गया। जब मैं मस्जिद से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा, देखो मछली के पेट में क्या मिला है, ये तो खूबसूरत पत्थर हैं। मैंने इन्हें देखा और कहा, वाकई ये खूबसूरत हैं, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। 2 दिन बाद मेरी बेटी और उसका शौहर हमें मिलने आए। मैंने वो पत्थर निकाले और अपने दामाद को दिखाए। उसने इन्हें देखा और कहा, ये पत्थर नहीं है, ये बहुत कीमती मोती है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे दामाद ने ताजिरों और माहिरीन से राब्ता किया और मैं यकीन नहीं कर सकता था, वो इन्हें खरीदने के लिए मुकाबले कर रहे थे। मैंने सिर्फ 3 बेचे और 6 मोती बाकी रखे। अल्लाह ने मेरी मदद की। मुझे जो कुछ खोया था उसका अवज़ दिया गया। अगले दिन मैं उस मछुआरे को तलाश करने बाजार गया ताकि अल्लाह के फजल से उसे भी कुछ दे सकूं, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। जब भी मछली वालों से उसके बारे में पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ ऐसा किसी शख्स को भी नहीं जानते। तब मैंने समझा कि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था जो उस आदमी की शक्ल में आया था। जब आपका अल्लाह पर हस्न ज़न सच्चा होता है तो वो आपको अता और खुशियों से हैरान कर देता है और ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप हर हाल में अल्लाह पर हस्न ज़न रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें।
اور ہر انسان کا خیال کیا کریں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر، کمنٹس لازمی کریں۔ شکریہ۔